हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट क्लास पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सवाल नंबर 39 से। इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 38 तक देख लिया है और 38 तक हमने समाप्त कर लिया है। आज हमने आपको पहले बताया था संविधान के जितने भी स्रोत हैं वहाँ से जो सवाल बन रहे हैं वो सारे के सारे सवाल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये आप देखेंगे घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए चाहे एसएससी हो चाहे और कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हो, तो ये सारे के सारे जो सवाल बने हुए हैं अभी तक वो सारे के सारे सवालों का एक संग्रह है जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हमें यहाँ से किसी भी तरह की परेशानियाँ ना हो जब और भी सवाल बने। साथ में हम उसके जहाँ से सवाल बने हैं उसके आसपास की जो और भी चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी हम साथ में देखते चलते रहें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल का। तो पहला सवाल है, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, तीसरा नंबर है फ्रांस के संविधान से और चौथा है यूएसए के संविधान से। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 2015 का जो पेपर था उसमें आप देखेंगे प्री एग्जाम में यहाँ से सवाल बना था। अब यहाँ पे जो सवाल सही हो रहा है उसका आंसर जो सही हो रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा सवाल नंबर 39 का डी, ये जो है सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे तो अन्य जगहों से जो संविधान के लिए गए हैं, तो कनाडा के संविधान से हम देख रहे हैं कि क्या लिया गया है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कनाडा के संविधान से हम देखेंगे तो संघीय व्यवस्था यहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये देखने को मिल जाएगा। उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये आपको कनाडा से देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं अन्य जगहों पे, यहाँ से आपने देखा है कि कनाडा के संविधान से जो चीज़ें लिए गया वो बता दी हमने। इटली और फ्रांस के संविधान से ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे कुछ लिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ से आपको नहीं बता सकते हैं कि मतलब क्या यहाँ से जब कुछ लिया ही नहीं गया है तो क्या बताना है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 40 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है, दूसरा संविधान है, तीसरा संसद है और चौथा धर्म है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर में जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या चीज़ सर्वोच्च है। आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है, सांसद सर्वोच्च है या धर्म सर्वोच्च है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सवाल नंबर 40 में आप देखेंगे तो यहाँ पे संविधान आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी सर्वोच्चता सबसे अधिक है। यानी आप कह सकते हैं कि संविधान के द्वारा ही भारत में चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे संसद हो या धर्म हो, सारे लोग इसी के द्वारा ही इसी के एक जान लीजिए क्राइटेरिया में बधे हुए हैं। तो संविधान जिस तरह से लोगों को गाइड करता है उसी तरह से लोग काम करते हैं, चाहे सांसद हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या धर्म हो, सभी के लिए सांसद मतलब संविधान से ही निर्देशित किया गया है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला इसके महत्वपूर्ण थोड़ा सा देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान से ही सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं जो कानून से संबंधित होती हैं। सवाल नंबर 41 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सवाल नंबर 41 में आप देखेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से और तीसरा है यूएसएसआर से और चौथा है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो ली गई है वो आपको देखने को मिल जाएगा दूसरे नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीसीएस 1998 में प्री के एग्ज़ाम में ये सवाल बना था। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें एक बार जो मैंने पीछे पढ़ाया है कि कहाँ किस जगह से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। पीछे जितने भी चैप्टर अभी तक ख़त्म किए गए हैं वहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पीछे के क्लास ज़रूर आप देखिएगा,
इसके साथ में आप ये भी क्लास देखते रहिएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अमेरिका की संविधान से क्या क्या चीज़ें ले गई हैं, एक बार हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे उद्देशिका का विचार लिया गया है, दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, इतनी सारी चीज़ें जो है अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें संविधान से ली गई हैं। मैं जितने भी प्रश्न आएंगे उस पर जहाँ जहाँ पे आएंगे मैं सारी की सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आपको दोस्तों बता दें कि लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ या तो वीडियो के स्पीड को धीमा करके आप लोग लिख लीजिएगा या फिर मतलब ऐसे ही लिख लीजिएगा, लेकिन आप अपने नोट्स में ज़रूर इसको लिखते रहेंगे। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम। तो यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आपको ऑप्शन में भी जितने भी ऑप्शन आएंगे जो यहाँ से जो जो चीज़ें ली गई हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से आप देखेंगे तो संसदीय शासन पद्धति ली गई है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से हम जो बता रहे हैं संसदीय शासन पद्धति ली गई है, दूसरा है मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, और तीसरा है एकल नागरिकता है, चौथा द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया और सांसदीय विशेषाधिकार आप देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है परमाधिकार लेख जैसे चीज़ें जो है भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप देख लिए हैं ब्रिटेन की संविधान देख लिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि रूस के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं यानी यूएसएसआर के, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया। अब प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस को ही यूएसएसआर के नाम से जानते थे। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि और क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप देखेंगे यहीं पे कि जो ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ये इसको 3 जगहों पर रखा गया है। अब कहाँ कहाँ पे रखा गया है, पहले तो प्रस्तावना में रख दिया गया है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिल जाएगा, और तीसरा आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे रखा गया है। यहाँ से भी सवाल बनता है कि मूल कर्तव्य को किस जगह पर नहीं रखा गया है। तो इसमें जब सवाल बनाएंगे तो 3 जगहों पे देंगे, एक जगह पे नहीं रहेगा, तो वो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे रखा गया है, इससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में जो रखा गया है वो लिया गया है। तीसरा है उद्देशिका की भाषा ली गई है, चौथा है व्यापार वाणिज्य समागम में स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची आप जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ से कम 10 से 15-20 बार पूछा गया है, और जिसे तमाम मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जहाँ से समवर्ती सूची के बारे में नहीं पूछा गया हो कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से विधानों और आदर्शों का पुनर्विलोकन कर सकता है एवं उन विधानों और आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है। यानी इसी के द्वारा जो है जब भी कोई विधान बनेगा तो उसका पुनर्विलोकन जो है यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो करता है, और अगर उसे ये लगता है कि ये भारतीय संविधान या भारत के लोगों के लिए सही नहीं है तो उसको जो है समाप्त करने का काम यहाँ से किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान में है जिसे भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो पुनरीक्षण का काम किया जाता है अनुच्छेद 13 के तहत ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है प्रश्न 42 है, इसमें देखेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया है, तो केवल भारत में है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत और अमेरिका में है, केवल ब्रिटेन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सवाल नंबर 42 में तो तीसरा हो जाएगा भारत और अमेरिका में, भारत और अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43 दोबारा से आ गया।
43 नंबर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 43 नंबर में देखेंगे तो भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। पहला है कनाडा है, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथा आयरलैंड है। तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो आप देखेंगे तो पहले में हो जाएगा, आपको कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, पहला सही हो जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम से एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, मैं जितनी भी बार आएगा उतनी बार आप तो बताऊंगा ताकि आपको जब एट लास्ट जाते जाते आपको सारा चीज़ रट जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो संसदीय शासन पद्धति ली गई है, इसके बाद देखें विधि का शासन लिया गया है, तीसरा मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय प्रणाली है, विधायी प्रक्रिया है और संसदीय विशेषाधिकार है, परमाधिकार और लेख जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात कर रहे हैं हम कनाडा की, तो कनाडा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप देखेंगे संघीय व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यहाँ से इतनी चीज़ें आपको कनाडा आयरलैंड से देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको तीनों चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, जो जो चीज़ें ली गई हैं आप लोगों को याद आता जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 में। तो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। ये जो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सही हो रहा है सवाल नंबर 44 में देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना जो प्रेरित है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सवाल नंबर 45 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है। पहला है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, तीसरा है देव साधनियम विधायिका है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो सही करने वाली बात है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये द्विसदनीय है। क्या है ये? द्विसदनीय लिखा है, ये गलत हो गया है। द्विसदनीय विधायिका है और न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो इसमें जो सही हो जाएगा 45 नंबर में आप देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसमें क्या है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली से भिन्न है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, दूसरा है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तीसरा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, चौथा है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता करता है, तो इसमें जनता द्वारा होती है। तो इसमें कौन सही है ये आपको चुन के बताना है। 46 नंबर में देखेंगे तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब पहले वाले में क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली देखने को मिलती है, ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 47 में देखेंगे तो सवाल नंबर 47 है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। पहला हो जाएगा सोवियत संघ से, दूसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा हो जाएगा इटली से और चौथा हो जाएगा कनाडा से। तो कहाँ से लिया गया है, तो ये आप देखेंगे भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा वाला सही हो रहा है। सोवियत संघ से अगर हम बात कर रहे हैं तो सोवियत संघ से क्या चीज़ें ली गई हैं, सोवियत संघ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि रूस के संविधान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्याय व्यवस्था लिया गया है, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। मूल कर्तव्य आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा जो कि अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। ये चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपने देखा है समवर्ती सूची लिया गया है, और यहीं पे आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर बात करेंगे तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की जो भाषा थी वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो संघीय व्यवस्था लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय लिया गया है। ये चीज़ कनाडा से लिया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को तीनों चारों चीज़ें समझ में आ गई हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 47 नंबर है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? पहला है सोवियत संघ है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा इटली है, चौथा कनाडा है। तो यहाँ से जो सही हो जाएगा वो आपको ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। सोवियत संघ से एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। मूल कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय की व्यवस्था ली गई है। आप देखेंगे तो इटली से कोई चीज़ नहीं लिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। कनाडा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कनाडा में आप देखेंगे कि यहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप देखेंगे संघीय व्यवस्था लिया गया है, केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय लिया गया है, अपशिष्ट न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये चीज़ें जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, भारत के संविधान निर्माता ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल इस बार बन गया होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यापार और वाणिज्य समागम देखने को मिल जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से हम लोग कनाडा की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे संघीय व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या चीज़ ली गई है, तो ये आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो चीज़ लिया, संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या चीज़ लिया गया है, तो भारत के संविधान संशोधन की जो व्यवस्था रखी गई है वो आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 49 में देखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? पहला हो जाएगा कनाडा के संविधान से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा है इटली के संविधान से और चौथा है आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पे देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो ली गई है वो कहाँ से लिया गया है सवाल नंबर 49 में, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कनाडा के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये नहीं बताने की ज़रूरत होगी कि यहाँ से क्या लिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। अगर कनाडा के संविधान से बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। तो 50वां सवाल है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित थे? आयरलैंड से, दूसरा है कनाडा से, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका से, चौथा ऑस्ट्रेलिया से। तो 50 नंबर में जो सही हो जाएगा, 50 नंबर में आप देखेंगे पे आपको आयरलैंड के संविधान से देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। तो कनाडा के संविधान से एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। संघीय व्यवस्था लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति लिया गया है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। ये चीज़ आप कनाडा से देख लें। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से क्या लिया, उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लिया गया है। इसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, वहाँ पे आप देखेंगे ये सवाल जो है 51 नंबर का सवाल है।
51 नंबर का सवाल है, ये 50 नंबर का नहीं है। फिलहाल नंबरिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं के प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित थे? तो ये चीज़ें एक बार दोबारा से हो गई हैं, तो आप देखेंगे तो आयरलैंड के संविधान से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अब एक सवाल जो है मिलान करने वाला बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो पहले में आप देखेंगे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से देखने को मिलेगा। कहाँ से है? यूएसए के संविधान से आपको देखने को मिल जाएगा मूल अधिकार। यहाँ पे आप देख लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं शासन की संसदीय प्रणाली की, तो शासन की संसदीय प्रणाली आप देखेंगे तो 1 नंबर में देखने, यानी यूके से संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपात उपबंध आप देखेंगे तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपातकाल। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे चारों के चारों मिलान आप देख रहे हैं। पहले का हो जाएगा दूसरा, और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी आप मिलान को देखेंगे। तो पहला आप देखेंगे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो जो मूल अधिकार लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी पहले का चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तीसरा हो जाएगा। अगर मंत्रिमंडलीय सरकार की बात कर रहे हैं, तो मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था जो है वो आप पहले नंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य संबंध की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? पहला है अमेरिका के संविधान से, दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से, तीसरा है रूस के संविधान से और चौथा है फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलेगा, और ये रूस के संविधान से लिया गया है। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, इसके महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देख लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जगहों पर लिखित संविधान की व्यवस्था है, और सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आगे बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, सबसे छोटा संविधान है। ये आप लोग देख लिए हैं, ये दोबारा से आया हो गया है। तो इसी के साथ आज के जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे सवाल समाप्त हो रहे हैं। आगे फिर हम एक नए चैप्टर में की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो कल का सेशन बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है। इसके तब तक के लिए दे दिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।